प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं बी श्रीरामपुरिया, अध्यापक GRB इंटर कॉलेज। मैं सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी का लेसन 3 जल संरक्षण संसाधन इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। इसके पहले मैं आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको वर्षा जल संग्रहण इस बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संरक्षण या संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से भी इसका महत्व है, आर्थिक रूप से भी इसका है और पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी के कारण भी यानी विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बना पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल यानी वर्षा का जल, भौम जल का मतलब जो भूमि के द्वारा निकाला जाता है, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जो पश्चिमी हिमालय है जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका भी आम था, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो जब वर्षा कम होती है तो जो छत वर्षा होता है, छत वर्षा से जल संग्रहण होता है, छत का पानी उसका संग्रहण कर लिया जाता है, उनका आम तरीका है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, यानी मिट्टी को सिंचाई के लिए यानी पानी को एकत्रित किया जाता था उस गड्ढे में, और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जाता था। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों को ढलवा छतों में पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर के भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। यहाँ का यानी ये क्षेत्रीय भाषा है यहाँ की। पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यह दुख की बात ही है
कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। यानी अब छत वर्षा जल संग्रहण की नीति कम हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है वो 12 मासी नहर है, इसके द्वारा कम हो रही है, इसी से पानी लिया जाता है। हालांकि कुछ घरों में टांका की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें जल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये चित्र दिया गया है। 3.4 को हम देखेंगे। इस बारे में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। छत वर्षा जल संग्रहण थार के सभी शहरों और जो ये चित्र दिया गया है थार मरुस्थल सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो घरों की ढालू छतों पर गिरता है, ऐसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छत्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है ऊपर दिखाया गया है। ये चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। इसके माध्यम से यानी ये वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। इसके आगे और भी दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के पानी जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। इस तरह से ये चित्र बना है, चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और अब इसके आगे दिया गया है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। एक प्रणाली दी गई है, इसके द्वारा भी यानी सिंचाई की जाती है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटा करके पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यानी यहाँ पर इसकी सिंचाई की जाती है बांस ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। एक दूसरी विधि ये भी है। अब इस चित्र में 2-3 में दिया गया है बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं से जल वितरित किया जाता है। पादपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से यानी ये इसकी विधि दी गई है। और 10 भराई के साथ जहाँ संग्रहण दक्षता 80% है, यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। अब तीसरा दिया गया है इसमें एक रोचक तथ्य। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में
हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार के द्वारा ये सब कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आपको अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके।